हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार के स्कूल्स में हाफ ईयरली एग्जामिनेशन ख़त्म हो चुका है और एग्ज़ाम ख़त्म होते ही रिज़ल्ट का काम जो है वो शुरू हो चुका है। बहुत से स्कूल्स में रिज़ल्ट भी बन चुका होगा और रिज़ल्ट बनने के बाद जो भी मार्कशीट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो काम भी तकरीबन हो चुका होगा। तो आज हम लोग इस वीडियो के द्वारा जानेंगे कि उन सभी मार्क्स को ई शिक्षा के पोर्टल पर किस तरह अपलोड किया जाए। तो स्कूल का यूडैश को यूज़ करते हुए ई शिक्षा पर लॉगिन करने के बाद आपको जाना है ये स्टूडेंट एनरोलमेंट वाले सेक्शन पे। स्टूडेंट एनरोलमेंट वाला सेक्शन पे जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पे थ्री डॉट्स में टच करना है और यहाँ पे जाना है स्टूडेंट मार्क वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ये स्टूडेंट मार्क, इस चीज़ को आपको टच करना है। और टच करने के बाद फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक ऐड का ऑप्शन, है ना। ऐड का ऑप्शन पे हम लोग टच करेंगे और टच करने के बाद यहाँ पे आपको एग्जाम टाइप को फिल करना है। पहला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है एग्जाम टाइप, इस चीज़ को आप फिल करेंगे और ये एग्जाम टाइप होगा हाफ ईयरली। हाफ ईयरली एग्जाम के बाद अब कौन से क्लास का मार्क्स को अपलोड करना है इस चीज़ को आप सिलेक्ट करोगे। तो सपोज मैंने सिलेक्ट किया क्लास 6। ओके, क्लास 6 का मार्क्स को अपलोड करना है और उसके बाद सेक्शन को सिलेक्ट करना है, कौन सा सेक्शन का अपलोड होने वाला है। तो आपके स्कूल में अगर ज़्यादा सेक्शन है तो आप सेक्शन को सिलेक्ट कर लोगे। तो ए सेक्शन को मैंने सिलेक्ट किया है और उसके बाद यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे। ओके, सर्च करने के बाद यहाँ पे नीचे जब आएंगे हम लोग तो नीचे आने के बाद इस तरह से जितने भी क्लास 6 में स्टूडेंट्स हैं सभी का यहाँ पे नाम आपको खुल जाएगा, दिख रहा होगा यहाँ पे सभी का नाम। तो करना क्या है, आपको बस तमाम बच्चों का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया है उस चीज़ को आपको फिल करते हुए आगे बढ़ना है। जैसे यहाँ पे पहला आपको दिख रहा है, पहला आपको दिख रहा होगा मैथमेटिक्स, है ना। मैथमेटिक्स वाले कॉलम को हम लोग फिल करेंगे जितना मार्क्स आया मैथमेटिक्स में, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर इंग्लिश वाले कॉलम को फिल करना है, देन उसके बाद साइंस वाले को फिल करना है, उसके बाद सोशल साइंस को, और उसके बाद यहाँ पे हिंदी या उर्दू जो भी आपका राष्ट्रभाषा वाला होगा सेक्शन उस चीज़ को आप फिल करोगे। उसके बाद यहाँ पे तमाम को कॉलम को फिल करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली बच्चा का जो मार्क्स है कितना टोटल मार्क्स हुआ है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाएगा और कितना परसेंट आया वो भी खुद ब खुद यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ई शिक्षा के पोर्टल पर अपने स्कूल के डिफरेंट क्लासेस के बच्चों का मार्क्स को हम लोग अपलोड कर सकते हैं ई शिक्षा पे। लेकिन एक समस्या वाली बात क्या आती है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आप जब अपने इस पोर्टल को खोलोगे तो यहाँ पे लैंग्वेज वाला सेक्शन जो है, लैंग्वेज वाला सेक्शन देखो यहाँ पे हिंदी, उर्दू, संस्कृत और राष्ट्रभाषा तीनों का जो ये बॉक्स आपको दिख रहा है ये तीनों इनएक्टिव बॉक्स है। मतलब इसमें कुछ नहीं लिखा जा सकता है, इसमें कुछ टाइप होगा ही नहीं। तो इसको एक्टिव करना है पहले आपको। एक्टिव करने के लिए जैसे ये देखो ये एक्टिव है, ये वाला मैंने एक्टिव किया है, इस चीज़ को मैंने एक्टिव किया है। तो इसको आपको एक्टिव करने के लिए आपको जाना होगा फिर से एक बार, आपको एक बार फिर से जाना होगा स्टूडेंट एनरोलमेंट वाले सेक्शन पे जाना होगा और सेक्शन पे जाके यहाँ पे आपको दिख रहा है स्टूडेंट एनरोलमेंट। तो आपको जाना है यहाँ पे स्टूडेंट एनरोलमेंट वाले सेक्शन पे। स्टूडेंट एनरोलमेंट वाले सेक्शन पे जाने के बाद आपको इसे टच करना है और टच करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन इस तरह से दिख रहा होगा। ओके, स्टूडेंट एनरोलमेंट वाले ऑप्शन को हम लोग टच करेंगे। स्टूडेंट एनरोलमेंट वाले ऑप्शन को टच करने के बाद यहाँ पे व्यू वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है व्यू। तो व्यू वाले ऑप्शन पर ही रखकर आप यहाँ क्लास सेलेक्ट करना है आपको, क्योंकि हम लोग को सब्जेक्ट टैग करना है और उस ऑप्शन को हम लोग को एक्टिव करना है। तो सपोज मैं क्लास 6 का कर रहा हूँ तो मैंने क्लास 6 को यहाँ पे सिलेक्ट किया, क्लास 6। अब क्लास 6 के कौन से सेक्शन को, सेक्शन ए चल रहा। ओके, इतना बस दो ही चीज़ को फिल करना है आपको, क्लास 6 और सेक्शन। उसके बाद यहाँ पे जस्ट आपको क्या करना है, सर्च। सर्च करने के बाद यहाँ पे क्लास 6 के अंदर जितना भी बच्चा है सबका नाम यहाँ पे इजिली खुल जाएगा। बस आपको यहाँ पे एक ऑप्शन के पे जाना है, यहाँ पे आपको दिख रहा टैग सब्जेक्ट। ओके, टैग सब्जेक्ट वाले ऑप्शन पे आपको जाना है। जैसे आपको दिख रहा ये 2 नंबर जो स्टूडेंट है आलिया परवीन, मैं इस आलिया परवीन के सब्जेक्ट को टैग कर रहा हूँ। ओके, तो सब्जेक्ट टैग वाले ऑप्शन पे इस तरह से आपको जाना है
टच करना है। टच करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ये देखो, ये सब में टिक किया हुआ है, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, लेकिन हिंदी में यहाँ पे टिक नहीं है। तो इस चेक बॉक्स में आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, सबमिट। डू यू वांट टू सबमिट वाला ऑप्शन आएगा, यहाँ पे यस करना है, और इस तरह से सब्जेक्ट टैग हो जाएगा। फिर यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन को टच करना है, और मैंने जो 2 नंबर पे स्टूडेंट आलिया परवीन, मैंने उसके सब्जेक्ट को टैग किया है। अब हम लोग एक बार फिर से जाके देखते हैं वहाँ पे कि क्या आलिया परवीन जो 2 नंबर पे है उसका सब्जेक्ट टैग हुआ है कि नहीं, क्या उसका वो ऑप्शन एक्टिव हुआ है कि नहीं। जो 3 ऑप्शन वहाँ पे हम लोग देख रहे थे, सब्जेक्ट वाला ऑप्शन, हिंदी, उर्दू, संस्कृत और राष्ट्रभाषा। तो फिर से एक बार हम लोग को जाना है स्टूडेंट मार्क वाले ऑप्शन पे। फिर से एक बार कहाँ जाएंगे हम लोग, स्टूडेंट मार्क वाले ऑप्शन पे जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पे करेंगे ऐड। ऐड करने के बाद यहाँ पे हमको फिर से करना है एक बार एग्जाम टाइप। एग्जाम टाइप हो जाएगा अफेयरली। अफेयरली के बाद क्लास, क्लास 6 2 फिल करने के बाद आपको करना है यहाँ पे सर्च। सर्च करने के बाद यहाँ पे फिर से सभी का एक बार नाम खुल जाएगा। तो मैंने 2 नंबर में स्टूडेंट जो आलिया परवीन है, मैंने इसके सब्जेक्ट को अभी टैग किया था। तो अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आलिया परवीन का जो भी सब्जेक्ट टैग है, ये इसका एक्टिव हो चुका है, हिंदी, उर्दू और ये राष्ट्रभाषा। तो इस तरह से अब जितना भी सब्जेक्ट है तमाम बच्चों का, उसमें जितना भी जिसका मार्क्स आया है उसको यहाँ पे फिल करके आप अपना मार्क्स अपलोडिंग का जो काम है इस शिक्षा पे उसे कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन इतना बात याद रखना है कि सभी बच्चों का सब्जेक्ट को टैग करना है पहले, उसके बाद फिर ये वाला ऑप्शन एक्टिव होगा। तमाम बच्चों का सब्जेक्ट को टैग करना है पहले, उसके बाद ये वाला ऑप्शन आपका एक्टिव होगा, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है लैंग्वेज वाला ऑप्शन। ओके, सो इस तरह से कंप्लीट किया जा सकता है मार्क्स का अपलोडिंग वाला जो कार्य चल रहा है। थैंक यू।